अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इस औरत के हुस्न जमाल का सहर छा सा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फलां मुल्क के बादशाह को दे आओ। मुझे उसका जवाब भी उससे ले आना। फिरोज बादशाह की हुक्म सर आंखों पर और उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी। सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से ला इलम के बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। उधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हो गया, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी बादशाह का मतलब समझ कर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें कोई खैर नजर नहीं आ रहा। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर मच्छर गिर जाए खाने में तो हाथ हटा देता हूँ, अगरचा कि मेरा दिल करता है खाने को। मैं तुम्हारे पानी में कोई फूल नहीं छोड़ूंगा। लोगों का बकसरत यहाँ आने जाने की वजह से शेर को अगरचा जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता ना। और कहा, बादशाह सलामत, उस इस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह को इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ। उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि वो खत बादशाह ने इसे दिया था, वो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर नीचे पलंग पर पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जब वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चला। काम खत्म करके बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया। औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया। कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है, मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी उनके लिए लाए गए तोहफे देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फिरोज, आप हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह तो बताएं, या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहते हो तो कर लो, लेकिन मेरे जुम्मे उसका कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी इस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी उलकजा को कायमो दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया, तो इसने
हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए, कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मतवज्जो होकर पूछा, हाँ तो लड़के, क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में तो नहीं वापस किया। काजी ने पूछा, क्या उसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग में आया तो इसमें शेर के पंजों के निशानात देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसीलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना ही बंद कर दिया। बादशाह, जो टेक लगाए जो सब कुछ सुन रहा था, वो उठ बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमिन होकर जाओ। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग पर आया था, लेकिन वहां पर ना तो कोई असर छोड़ा, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला, ना ही किसी और को, कि क्या माजरा था। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज छुपाना, ताकि लोगों को पता ना चले, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।